हेलो दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बीच में और एक खबर सुर्खियों में बनी रही वो था टिड्डियों का आक्रमण, जो अप्रैल से जून महीने के बीच में राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों से हमें सुनने को मिली। आपके मन में ये आ रहा होगा दोस्तों कि ये तो अप्रैल से जून महीने की बात है, तो अनमोल ये वीडियो अब जाके क्यों बना रहा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये टिड्डियों को किसने भेजा। ये टिड्डियाँ आई तो गई कहाँ? क्या ये दोबारा वापस आएगी? इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि हम इन सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ पाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी टिड्डियों के आक्रमण की बात आती है तो हमें वो 10 विपत्ति याद आ जाती है जो परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश के ऊपर भेजी थी। वो दल इतनी बड़ी थी कि सारे धरती पर छा गई थी और अंधियारा छा गया था, जैसा निर्गमन की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है। इतने बड़े दल को नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य की आवश्यकता होती है, एक लीडर की ज़रूरत होती है, तभी जाके वो दल को एकजुट रख पाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चलता है। लेकिन नीति वचन की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय के 27 पद में कहता है, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती है। वचन की बातों से स्पष्ट है कि इनका कोई राजा नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। ये करोड़ों की संख्या में एकजुट होकर बिना भटके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। लेकिन इनको नेतृत्व करने वाला एक है जो इनके बीच में नहीं रहते हुए भी इनके साथ रहता है, और वो है परमेश्वर यहोवा। योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के 25 पद में कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। इन वचन की बातों से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इन टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, परंतु खुद परमेश्वर यहोवा इसका नेतृत्व करते हैं। ये वही परमेश्वर यहोवा है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, और ये टिड्डियाँ उसकी एक बड़ी सेना है। लेकिन दोस्तों, बाइबल इन टिड्डियों को इतना महत्व क्यों देता है? क्यों कई जगह में बाइबल इसका वर्णन करता है? क्या आपको पता है दोस्तों कि बाइबल में एक ऐसी पुस्तक भी है जो सिर्फ टिड्डियों के बारे में वर्णन करती है? हाँ दोस्तों, योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक इन टिड्डियों के बारे में वर्णन करती है। इन टिड्डियों को परमेश्वर की ओर से चेतावनी के रूप में वर्णन करती है। तो क्यों इतनी खतरनाक है ये टिड्डियाँ? आइए जानते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीबन 4 करोड़ टिड्डियाँ हो सकती है, और ये अपने वजन के बराबर का खाना खा लेती है। ये 4 करोड़ टिड्डियाँ अगर एक साथ एक जगह में जमा हो गई तो ये एक साथ 35,000 लोगों का खाना खा सकती है। ये सच में एक भयावह स्थिति है कि टिड्डियाँ फसलों को इतना भारी नुकसान पहुंचा सकती है कि वो मनुष्य के बीच में अन्न का अकाल ला सकती है। व्यवस्था विवरण और उसके 28वें अध्याय के 38 पद में लिखता है, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। ये टिड्डियाँ फसल खाने के बाद कहाँ चले जाती है? आपको मालूम होगा दोस्तों कि ये टिड्डियाँ अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर यमन के रास्ते ओमान देश होते हुए ईरान में प्रवेश करती है, और ईरान से वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये टिड्डियाँ हवा के बहाव के साथ 150 किलोमीटर का फासला एक दिन में तय कर सकती है। अब वचन बिल्कुल यही कहता है। निर्गमन की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 13 पद में कहता है, अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आई। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर यहोवा इन टिड्डियों का मार्ग तय करता है। वो हवाओं को इस रीति से बहाता है कि टिड्डियाँ इन हवाओं के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और परमेश्वर पिता की चेतावनी के रूप में वो जगहों पर कहर बरपाती है। ठीक इसी रीति से ये टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है
अब परमेश्वर की चेतावनी के रूप में अपना कहर बरपाती है और कुछ भी हरी भरी चीज को वो चट कर जाती है। जैसा योएल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। टिड्डियों का आक्रमण परमेश्वर पिता की नाराजगी को दर्शाता है, जिसका कारण है मनुष्य जाति का दुष्ट चाल चलन। इसी बीच में भारत में यह कहर अचानक से शांत हो जाती है। तो क्या हम मान ले दोस्तों कि परमेश्वर की नाराजगी दूर हो गई है, वो हमसे क्रोधित नहीं है। आमोस की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय के पहले पद से 3 पद में कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब ना होगी। पाकिस्तान से भारत आने वाली टिड्डियाँ बहुत ही यंग थी जब वो देश के क्षेत्रों में अपना प्रकोप ढा रही थी। अब जब वो शांत है तो ये उस अवस्था में है जहाँ ये टिड्डियाँ अंडे दे रही है। परमेश्वर पिता की अद्भुत योजनाओं को देखिए कि आने वाले कुछ समयों में इन अंडों में से फिर से टिड्डियाँ तैयार हो जाएगी कहर बरपाने के लिए, और ठीक उसी समय में खरीफ का फसल देश में पक चुका होगा और कटने के लिए तैयार होगा, और ये टिड्डियाँ उन फसलों को बर्बाद कर देगी। लेकिन परमेश्वर पिता हमें पश्चाताप के लिए आह्वान कर रहा है। योएल भविष्यवक्ता की किताब और उसके 2 अध्याय के 12 से 13 पद में कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर पिता पश्चाताप के लिए आह्वान करता है, और जब हम अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर पिता हमें क्षमा करता है, और जो टिड्डियों के आक्रमण के द्वारा जो क्षति पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, परमेश्वर उसको फिर से आशीषों से भर देगा। जैसा योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसके 2 अध्याय के 25 पद में हम पाते हैं, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, उसका वायदा कभी झूठा नहीं होता। इन सारी घटनाओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी है। अपने मन को फिराइए, पश्चाताप करिए, अब परमेश्वर के अधीन हो लीजिए। आप सबको प्रभु आशीषित करे। आमीन।